एक शहर दो अलग दौर, एक 1992 का गंदा राज और दूसरा 2025 की एक नई कहानी। क्या अजमेर का सच कभी सामने आ सकेगा या फिर यह सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर रह जाएगा? फ्यूड अजमेर एक शहर जो तर्क और सुकून के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी एक ऐसी सच्चाई जो हर बार लोगों को हिलाकर रख देती है। 1992 का अजमेर सेक्स स्कैंडल एक ऐसा केस जो कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर गया और अब 2025 में एक नया शोषण सामने आ रहा है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर ऐसी सोची समझी साजिश है जो सालों से चली आ रही है? हे ड्यूड, दिस इज शोभित, वेलकम बैक टू अनदर केस विद मी और आप देख रहे हैं द केस अनफोल्ड। और आज हम बात करेंगे उन सच्चाइयों की जो मीडिया दिखाने से कतरा रहे हैं। पूरा सच जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द फुल स्टोरी एंड अंडरस्टैंड व्हाट रियली हैपेंड। ड्यूड, राजस्थान के एक अजमेर डिस्ट्रिक्ट के बेवार एरिया से एक शॉकिंग और डिस्टर्बिंग केस सामने आया है। यह केस स्कूल गर्ल्स की ब्लैकमेलिंग, सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन और धर्म परिवर्तन के प्रेशर से जुड़ा है। यह केस एक बार फिर से अजमेर गैंगरेप केस 1992 की याद दिला रहा है। यह जो तरीका है, पहले दोस्ती करना, फिर ब्लैकमेलिंग करना और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना, यह पहली बार नहीं हो रहा है। अजमेर 1992 सेक्स स्कैंडल में भी बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो किया गया था। लड़कियों को इमोशनली ट्रैप किया गया, उनकी तस्वीरें खींची गई और उनको ब्लैकमेल किया गया, जिसमें 250 से ज्यादा स्कूल गर्ल्स को ट्रैप करके उनका शोषण किया गया था। और सबसे डरावनी बात, तब लोग चुप थे, लोगों की आवाज को कुछ पावरफुल लोगों ने दबा दिया था। पर क्या बेवार के केस में भी वैसा ही होगा? क्या यहाँ न्याय मिलेगा? फरवरी 2025 में बेवार के विजयनगर क्षेत्र में कुछ लोगों का एक ग्रुप था जो एक प्राइवेट स्कूल की लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। एक प्राइवेट स्कूल की लड़कियां को कुछ लड़के इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के थ्रू फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर अपने जाल में फंसा रहे थे और कुछ लड़के उनका पीछा करते जब वो नाबालिग स्टूडेंट स्कूल में जाते और उन लड़कियों से दोस्ती करने के लिए बोलते। पहले दोस्ती करते, उनको गिफ्ट्स देते जैसे कि मोबाइल फोन और कुछ पैसे और कुछ एक्सपेंसिव आइटम्स, और उन लड़कियों को नई नई बाइक जैसे बुलेट बाइक और नई नई कारों में घुमाते। और जब लड़की इनके क्लोज होने लगती तो उनको एक कैफे जिसका नाम चिल आउट कैफे है, उस कैफे में बुलाकर उनको सेक्स के लिए अप्रोच करते और फिर उनकी सीक्रेटली प्राइवेट फोटोज क्लिक कर लेते और वीडियोज रिकॉर्ड कर लेते। और उसके बाद उन लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग शुरू होती है कि अगर उन्होंने इन लड़कों की बात नहीं मानी तो उनकी फोटो वायरल कर दी जाएगी। और यह सभी लड़के मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते थे और हिंदू लड़कियों को ही अपना टारगेट बना रहे थे। यह सभी लड़के खुद अपने आप को भी हिंदू ही बताते थे ताकि उन सभी लड़कियों का ट्रस्ट इजीली जीत सके। यह सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही इस ट्रैप में फंसा रहे थे और कुछ लड़कियों को फोर्स किया गया कि वह अपनी फ्रेंड को भी इनसे मिलवाए। उनके ऐसा ना करने पर वह सभी इन लड़कियों को धमकी देते थे कि तुम्हारे घर वालों को मार दिया जाएगा। फिर वह लड़की अपना नाम बचाने के लिए दूसरी लड़की को इनके पास लेकर आती, इनसे मिलवाती और फिर यह सभी उस लड़की के साथ भी ऐसा ही करते हैं, उसके साथ फ्रेंडशिप करते, उसका ट्रस्ट जीत लेते और फिर उसकी प्राइवेट फोटोज और वीडियो रिकॉर्ड करके फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता। इस केस में 1-2 लड़कियां नहीं बल्कि 5 लड़कियों के साथ शोषण किया गया और ब्लैकमेल किया गया जो कि माइनर एज की थी। और इन सभी लड़कियों पर रिलीजन चेंज करने का भी प्रेशर डाला गया। तो उन्होंने मुझे गुमराह किया कि वो मुझे बताया नहीं कि वो मोमडन है, बाद में बताया कि मैं मोमडन हूँ, हम भी इंसान है, ये वो। उसने फिर बाद में मुझे जो जबरदस्ती सारी चीजें करवाई जो उन्होंने करानी थी। बाद में मुझे बुर्का पहनने के लिए इतना फोर्स किया पर मैं नहीं पहनी। कहा गया कि अगर तुम कलमा नहीं पढ़ोगी तो तुम्हारी फोटो लीक कर दी जाएगी और उनको बुर्का पहनने के लिए भी बोला गया। उनके मना करने पर उनको मारा गया और फिर ब्लेड से हाथ काट दिया गया और इनसे बोला गया कि अगर तुम रोजा नहीं रखोगी तो तुम्हारी फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी जाएगी। और उन लड़कियों को जबरदस्ती मस्जिद ले जाया गया। यह सब मैं खुद से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, यह सब न्यूज़पेपर, आर्टिकल और रिपोर्ट्स में जो लिखा गया है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। यह हमारे इंडिया के अंदर हो रहा है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक 16 साल की लड़की को एक लड़के से बात करते हुए
उसके पेरेंट्स ने देख लिया और इस लड़की के पास एक चाइनीज फोन भी था जो उस लड़के ने इस लड़की को दिया था और जो कि लड़की के पेरेंट्स को नहीं पता था। और फिर लड़की के पेरेंट्स ने उस लड़के को कॉल की तो उस लड़के ने उसके पेरेंट्स को बहुत ही रूडली बात की, गाली गलौज की। अभी वो पेरेंट्स इस मामले को लेकर पास के विजयनगर पुलिस स्टेशन में पहुंच गए और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करते ही जो सच सामने आया तो पूरे विजयनगर में प्रोटेस्ट होने लगे। उन लड़कियों में से एक लड़की ने बताया कि उन लड़कों के पास धर्म परिवर्तन कराने की एक लंबी रेट लिस्ट थी, जिसमें कि मैं किसी कास्ट का नाम नहीं लूंगा, आप पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ये साइड में भी आप पढ़ लेना। फिर भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, जिसमें जनरल कास्ट की लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराने पर उनको 20 लाख रुपए दिए जाएंगे और ओबीसी कास्ट की लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराने पर उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह लड़के किसी के बोलने पर हिंदू लड़कियों को ही टारगेट कर रहे थे? और चौंकाने वाली बात यह है कि यह सभी लड़के अनपढ़ थे और मजदूरी करते थे। कुछ वेल्डिंग का काम करते थे और कुछ परचून की दुकान करते थे तो कुछ पेंट का काम करते थे। और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और मुख्य आरोपी हकीम कुरैशी सहित 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जो कि रिहान मोहम्मद 20 साल का है, सुहेल मंसूरी 19 साल का है, लुकमान सोहेब 20 साल, अरमान पठान 19 साल और साहिल कुरैशी 19 साल का है और जिनमें 2 लड़के अभी भी नाबालिग है। और जब उन लड़कों को अजमेर के कोर्ट में ले जाया गया तो उन लड़कों पर एडवोकेट ने भी हमला कर दिया और चप्पल जूतों से मारा गया। तभी पुलिस ऑफिसर को इंटरफेरेंस करना पड़ा और यह सब होने के बाद विजयनगर के लोकल कम्युनिटी के लोग सड़कों पर उतर पड़े और प्रोटेस्ट करने लगे और कल्प्रिट के थ्रू स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड करने लगे। अगर 48 घंटों में इंसाफ नहीं मिला तो पूरा राजस्थान बंद कर दिया जाएगा। यह सभी लोग पुलिस को वार्निंग करने लगे। अजमेर 1992 सेक्स स्कैंडल और बेवार विजयनगर का यह केस सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक सामाजिक सच्चाई है जो बार बार सामने आ रही है। यह सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, यह एक सोच की बात है, एक मानसिकता की बात है जो शिक्षा के नाम पर स्कूल और कॉलेजों में घुस चुकी है। 1992 में भी लड़कियों का शोषण किया गया था, उन्हें ब्लैकमेल किया गया था और मीडिया और प्रशासन ने भी देरी से एक्शन लिया और इंसाफ मिलने में पूरे 32 साल लग गए थे। और आज 2025 में भी फिर से वही हो रहा है। पर सवाल यह है, क्या हमने इतने सालों से कुछ सीखा है? अगर आपको अजमेर 1992 सेक्स स्कैंडल का पूरा सच जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी वो वीडियो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लेना, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप समझ सके कि व्यवहार का यह केस सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है बल्कि एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है जो हमें तोड़ने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि यह सच सब तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें कि ऐसे केसेस के लिए सरकार और समाज को क्या करना चाहिए। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।